आप सबको पता है कि मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ और आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ। तो चलिए हमारे सामने जब महेंद्र दोगुले कोच सर का जो है ये एक वीडियो है, स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करें जीवन बदल जाएगा। तो चलिए अब हम भी शुरू करते हैं वीडियो को देखना और देखते हैं कि ये कंप्लीट 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद हम भी क्या क्या सीखते हैं और हम आपको क्या क्या सिखा पाते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करना है। तो देखिए इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे मतलब 1 डे, मतलब उसी दिन स्टॉक खरीदना है और उसी दिन बेच देना है, उसी को कहा जाता है इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि सबसे जो है कम चार्जेस लगते हैं और इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा कम होता है और इसमें जो है ज्यादा लॉस भी नहीं जाएगा। तो इसमें डर जो है थोड़ा कम रहता है कि अब मैं नया नया मार्केट में आए और बहुत ज्यादा लॉस हो गया, इस बात का डर लगा रहता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, बहुत कम लॉस होता है। हमेशा ध्यान रखें इंट्राडे ट्रेडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए होता है। आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना है। इंट्राडे में क्या, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको 5x का मार्जिन मिलेगा या आपको 10x का मिलेगा, कहीं 500x का मिलेगा। तो वही अगर लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपको जब मार्जिन नहीं मिलेगा। ये क्या होता है कि आप लोग एक दूसरा ट्रेडर जब आपस में बात कर रहा होता तो आपको ये सुनने के लिए मिलता होगा, अरे यार पता है वो ब्रोकर यूज करते हैं ना तो 5x मार्जिन मिलता है। तो कोई दूसरा बोलता होगा नहीं मुझे उसमें 100x मिलता है। भाई ये मार्जिन जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में मिलता है, ना कि लॉन्ग या इन्वेस्टमेंट में मिलता है। तो आप लोग जैसे मानिए कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वो आज ट्रेड खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे। तो उसमें आपको जब 5x का मार्जिन हो, मतलब जो भी मार्जिन हो वो आज के लिए मिलेगा। वही अगर आप सोच रहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और उसमें हमको मार्जिन मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 15 से 20 ऐसे स्टॉक चूज करना है कि जो कि बुलिश हो, ऐसे इंडेक्स चूज करना है जो कि बुलिश हो। जैसे मानिए कि हम आईटी में आ गए तो आईटी में जो है मेरा टीसीएस आ जाएगा, विप्रो आ जाएगा। बैंक में आ गए तो एक्सिस बैंक का हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, बड़ौदा हो गया। फर्मा में आते हैं तो और फर्मा हो जाता है, सन फर्मा हो जाता है। अगर मेटल में आते हैं तो कौन सा मेटल आ जाएगा, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है। और ऑटो में आते हैं तो ऑटो मोटर है, आइसर मोटर है, हीरो मोटर है, टाटा मोटर है। ऐसे करके आपको ऐसे 15 से 20 स्टॉक चूज कर लेना है। अगर आप ऐसा स्टॉक चूज करते हैं इसमें आपको हमेशा ये रहेगा कि आपको लॉस होने का संभावना कम रहेगा और प्रॉफिट होने का संभावना बहुत ही ज्यादा रहेगा। इसीलिए जो है हमेशा ट्रेड करने से पहले आपको कुछ ऐसे बुलिश स्टॉक को जो है चूज कर लेना है। अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। क्या होता है कि मनी मैनेजमेंट में बहुत सारे नए ट्रेडर आते हैं, इधर से रुपया लाते हैं, उधर से रुपया लेकर के सारे रुपये जो है स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। पता चलता है कि रातों रात सुबह होते होते तक सारा रुपया खत्म हो गया, नॉलेज नहीं रहता है। कई लोग रिस्क लेना भी चाहते हैं, कई लोग रिस्क नहीं भी लेना चाहते, कुछ अता पता रहता नहीं है, सारे रुपये स्टॉक मार्केट में डाल के बस जीरो होकर के मार्केट से निकल जाते हैं और सबको कहानी सुनाते रहते हैं, भैया मेरा तो इतना रुपया डूब गया, मेरा लाखों रुपया आज हम लॉस में है, घर का रुपया खर्च कर दिए, ये खर्च कर दिया, बहन का शादी का रुपया खर्च कर दिया, सारा कुछ डुबा दिया स्टॉक मार्केट में। नहीं, आपको जो है सबसे पहले मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। कहते हैं ना कि जो लोग ज्ञान लेके आते हैं स्टॉक मार्केट वो शाम में पैसा लेके जाते हैं, जो लोग पैसा लेके आते हैं वो लोग ज्ञान लेके जाते हैं शाम में। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होता है। लास्ट में होता है माइंड मैनेजमेंट। उसमें जो है आपको हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, साथ में नो फियर, ये नहीं घबराना है मैंने इतना रुपया लगा दिया है, इतना रुपया मार्केट से लेके ही जाएंगे। या फिर ओवर ट्रेडिंग होता है, एक बार कर लिए लॉस हो गया, फिर पुनः ट्रेड कर लिए, फिर ट्रेड कर लिए। ऐसे में क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नो हॉप ट्रेडिंग, आपको ये आशा नहीं रखना है कि एक बार ट्रेड लिए थे हमको जो है लॉस हो गया, पुनः आशा करते एक बार और ट्रेड ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि नहीं हमको लाभ हो जाएगा, हमको जब प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 11 बजे के बाद मार्केट में आना तो ना, 15 तक में 11 बजे के बाद ही ट्रेड लेना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि 3 बजे से पहले जब मार्केट से निकल जाना है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इंट्राडे ट्रेड के बारे में मैंने आज आप लोगों को बहुत कुछ बताया, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे भी होंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा अनुभव किया। खुद मैं भी स्टडी करता हूँ, नोटबुक बनाता हूँ और आप लोग के साथ अपना ज्ञान को और मैं जो सीखता हूँ आप लोगों को भी सिखाता हूँ। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में